हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज के इस लेक्चर के अंदर बूटस्ट्रैप का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं। फॉर्म्स को हम पढ़ रहे थे। फॉर्म्स के अंदर फॉर्म कंट्रोल को देख लिया है, सेलेक्ट, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन्स किस प्रकार से यूज करते हैं, इन सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रेंज की। इसके बाद हम पढ़ेंगे लेआउट्स को। तो यहाँ पर रेंज क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, इसको हम सीखने वाले हैं। फॉर्म्स के अंदर रेंज पे आ जाना है और यहाँ से ओवरव्यू में अगर आप देखते हैं तो जैसे मान लीजिए आपको एक रेंज में डेटा को सिलेक्ट करना हुआ, या फिर जैसे हमारी जो आईडियो होती है या फिर जो वॉल्यूम होती है उसको हम सेलेक्ट करते हैं तो एक रेंज की फॉर्म में ही सेलेक्ट कर पाते हैं। तो इस प्रकार की चीजें जब भी आपको करनी होती है तो उस कंडीशन पे हम अपने फॉर्म के अंदर रेंज को यूज करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर आ जाते हैं और रेंज को किस प्रकार से डिजाइन करना, एक अच्छे लेआउट में किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, इसको हम सीखने वाले हैं। HTML के अंदर हमने सीख रखा है रेंज को किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल तरीके से हम रेंज को क्रिएट करने वाले हैं। तो रेंज को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक लेबल टैग को लेते हैं। यहाँ पर हम फॉर एट्रीब्यूट के अंदर देने वाले हैं रेंज, और इसके बाद लेबल के अंदर हम दे देते हैं वैल्यूम, इस प्रकार से। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमारा लेबल क्रिएट हो गया है। अब हमें लेना है इनपुट एलिमेंट को। जो इनपुट एलिमेंट होता है इसका जो टाइप होता है इसको आपको चेंज करके रेंज रखना होगा। जब भी आप रेंज एलिमेंट को यूज करेंगे, रेंज को क्रिएट करेंगे, आईडी हमारी फॉर एट्रीब्यूट से सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से रेंज हम देने वाले हैं। और इसके बाद अब हमें क्या करना है, इतना हम सेव कर लेते हैं और अपने पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वॉल्यूम के लिए यहाँ पर हमारा जो रेंज इनपुट एलिमेंट है ये क्या हो चुका है, डिजाइन होकर के आ चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो जो हमारा इनपुट एलिमेंट होता है, जो लेबल होता है, बूटस्ट्रैप की हेल्प से अगर हमें इसको डिजाइन करना हुआ तो इसके लिए जो हमारा लेबल होता है इसके लिए क्लास होती है फॉर्म लेबल नेम की, इसको हमें इंक्लूड करना होगा। तो यहाँ से लेबल के लिए हम इस क्लास को ऐड कर लेते हैं। सेम तरीके से यहाँ पर जो हमारा इनपुट एलिमेंट होता है इसके लिए फॉर्म रेंज नेम की क्लास होती है, इस क्लास को ऐड करना होगा। तो जो बूटस्ट्रैप की जो भी स्टाइलिंग होगी वो क्या हो जाएगी, इंप्लीमेंट हो जाएगी। अब अगर पेज पे आते हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं अब कुछ इस प्रकार से जो हमारा रेंज एलिमेंट है वो हमारे पास क्या हो चुका है, डिजाइन होकर के आ चुका है, जैसे ही हमने बूटस्ट्रैप को यूज किया। अब यहाँ से आप एक रेंज की फॉर्म में डेटा को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर आते हैं तो यहाँ से डिसेबल्ड, अगर आपको अपनी रेंज को डिसेबल्ड सेट करना हुआ तो उस कंडीशन पे आप डिसेबल्ड को यूज कर सकते हैं। तो जो रेंज होगी वो क्या हो जाएगी, डिसेबल्ड हो जाएगी। अब इसके अलावा अगर आप वैल्यूज जो होती है उसको कस्टमाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास दो एट्रीब्यूट होते हैं, मिनिमम एंड मैक्सिमम। अगर मिनिमम वैल्यू आप 0 सेट करना चाहते हैं, मैक्सिमम वैल्यू आप क्या रखना चाहते हैं, तो आप इसकी हेल्प से सेट कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए जो हमारी रेंज क्रिएट होनी चाहिए वो हम चाहते हैं कि 0 से लेकर के 50 तक ही रेंज रहनी चाहिए। तो इस कंडीशन पे हम मिनिमम वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं 0, और यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू जो है उसको भी हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से 50। 0 से लेकर के 50 तक की ही रेंज अब हमारे पास रहेगी। तो इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, 0 से लेकर के 50 तक की रेंज रहेगी। अगर यहाँ पर 50 ना करके हमें 100 तक की रेंज चाहिए, मैक्सिमम हम सेट कर देंगे 100। तो इस प्रकार से जो हमारी रेंज होगी वो कहाँ तक रहेगी, 100 तक रहेगी। तो इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक चीज और होती है, यहाँ पर जैसे हम सेलेक्ट करते हैं तो उस प्रकार से स्टेप में हम चीजों को सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि एक बार में अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस कंडीशन पे कितने पॉइंट्स ये बढ़ना चाहिए या फिर कितने पॉइंट्स कम होना चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास होता है स्टेप एट्रीब्यूट, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए जब भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं रेंज को अपनी, तो उस कंडीशन पे ये स्टेप वाइज वर्क कर रहा है। तो इसको हम कितने स्टेप में सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं स्टेप एट्रीब्यूट को। हम चाहते हैं टोटल 5 स्टेप में ये सेलेक्ट होना चाहिए, 5 स्टेप। तो यहाँ से आ जाते हैं। अब अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो एक बार में ये 5 स्टेप क्या होगा, सेलेक्ट होगा कुछ इस प्रकार से। तो जो हमारा रेंज एट्रीब्यूट होता है ये इस प्रकार से वर्क करता है। ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।